Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे इसमें आपकी राजस्थान जीके के आपके 151 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। देखो प्यारे साथियों, ये सारे प्रश्न आपके 2015 से लेकर जो अब तक के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आपका रीट का हो, चाहे आपका किसी का भी एग्जाम हो, चाहे पशुधन सहायक का हो, चाहे आपका पीटीआई का हो, चाहे आपका प्री बीएसटीसी का, कोई भी एग्जाम हो जो 2015 से लेकर जो अब तक भी जितने भी क्वेश्चंस आए, उन सारे क्वेश्चनों की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटल अपने 151 प्रश्न होने वाले और प्यारे साथियों आपकी 1001 प्रश्नों की जो श्रृंखला उस पर काम चल रहा है आपके लिए 2 या 3 दिन में वो भी आपके सामने होगी। ठीक है, जिसमें आपके 1001 प्रश्न होने वाले। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको कल जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो राजस्थान का जो एकीकरण, उसके पहले तो आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और उसके बाद जस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 200 के समथिंग क्वेश्चन उसके आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे ये आपको बताया जाए। तो देखिए प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से अब आपको राजस्थान जीके की पर डे ही आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपके प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी एग्जाम आए हों वो सारे क्वेश्चंस और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल से जुड़ जाइएगा। तो प्यार साथी चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि प्री बीएसटी से एग्जाम उनके लिए तो रामबाण साबित होने जा रहा है। ठीक है ना, 8 आपको पता होगा 8 अक्टूबर आपको सभी का पेपर बीएसटीसी का, तो उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाला है ये टेस्ट सीरीज। चलिए ठीक है ना, चलिए तो देखिए प्यारे साथियों, इसमें हम पहला जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो क्या रहेगा, देखो कि प्रसिद्ध जो प्रेम कथा थी डोला मारू रा दोहा के रचनाकार कौन है। देखो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्यारे साथियों, आपका जो पहला जो क्वेश्चन वो यही है कि जो प्रसिद्ध प्रेम कथा डोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन थे। तो इसके थे कवि कल्लोल। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके दोहाकार कौन थे? कवि कल्लोल थे। किसके? जो आपकी डोला मारूरा दोहा जो रचनाकार थे इसके कौन थे? कवि कल्लोल इसके रचनाकार हुआ करते। ठीक है, चलिए अगला आता देखो प्यारे साथियों आपका कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। देखो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कहाँ करवाया प्यारे साथियों? राजसमंद में करवाया। कहाँ करवाया? राजसमंद में करवाया। लेकिन कुंभा ने किस प्रमुख वास्तुकार या शिल्पकार की देखरेख में करवाया? क्वेश्चन ये देखो, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। किसकी देखरेख में करवाया? मंडन की देखरेख में करवाया। देखो ये मंडन एक शिल्पी है, वास्तुकार, जिन्होंने कुंभा का दुर्ग का निर्माण जो करवाया था उसका शिल्पी या वास्तुकार रहा था। इसकी देखरेख में दुर्ग का निर्माण किया गया था। और ये दुर्ग बनवाया कहाँ पर था? ये दुर्ग आपके राजसमंद में बनवाया गया था। ठीक है ना, तो इसलिए आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला जो आपका प्रश्न आता देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो राजस्थान का गौरव कहा जाता है। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके, यानी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो आपका राजस्थान गौरव कहा जाता है, गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है। देखो गढ़ों का सिरमौर तो भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और राजस्थान गौरव भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ निर्माण प्यारे साथियों चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर बसा हुआ? ध्यान रखना, चित्तौड़ गंभीर और बेड़ज नदी के संगम पर बना हुआ। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूछे तो ध्यान रखना बेड़ज नदी के संगम पर बना हुआ। ठीक है ना, और क्वेश्चन आता गढ़ों का सिरमौर किसे कहता है? तो आपके चित्तौड़ कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा, जागीरदारों का किलों का जो आपके जागीरदार किले होते हैं उनका सिरमौर कहा जाता है, वो आपके कुचामन दुर्ग नागौर को कहा जाता है। ये भी आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला क्वेश्चन आता है प्यारे साथी, देखो क्या कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की जो चित्रण की कला वो क्या कहलाती है? देखो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं नीले रंग के, उनकी जो चित्रकला जो करने की जो चित्रण कला वो क्या कहलाती है? ब्लू पॉटरी कहलाती है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा भाई, जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध आपकी ब्लू पॉटरी। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें इसके जादूगर यानी कि इसके जो इसको कार्य करने को जो श्रेष्ठ दिलाई वो कहते हैं कृपाल सिंह शेखावत आपका सीकर का रहने वाला था। उसको 1974 में आपको इस पर पद्मश्री भी मिल गया थे। ठीक है ना, और पार से ऐसे लाई गई कला थी। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन आता अपना कि पिछवाई पेंटिंग है, जो पिछवाई पेंटिंग के लिए कौन सा शहर सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, जो पिछवाई पेंटिंग होती है उनके लिए जो प्रसिद्ध शहर है नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो पिछवाई बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती है? वो श्री कृष्ण की पिछवाई बने। ध्यान रखना, श्री कृष्ण की पिछवाई बनाई थी। बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि श्री कृष्ण की जो पिछवाई कहाँ पर तैयार की जाती हैं? तो आपके नाथद्वारा राजसमंद में तैयार की जाती हैं, जिनको हम पिछवाई पेंटिंग के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आता देखो आपको कि ऊन को कूट कूट कर देखो ऊन को कूट कूट कर दबाकर बनाए जाने वाले नमदे होते हैं, कौन सा शहर प्रसिद्ध है? प्यारे साथी देखो उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि ऊन को कूट कूट कर दबाकर बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नमदे। कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके टोंक के प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, टोंक के साथ साथ आपके उनको नागौर को भी प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि
जब आपको ऑप्शन में टोंक नहीं हो तब आप इसको नागौर लगा दीजिए, क्योंकि नागौर में भी कुछ मात्रा में ये नमदे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि चित्तौड़गढ़ का कौन सा गांव आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजम प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता होगा आकोला गांव जो आपके आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका, देखो नीले व लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग अजरक प्रिंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध। देखो जो नीले और लाल रंग की होती है उनसे जो मिश्रित जो प्रिंट बनाई जाती है वो अजरक प्रिंट है। क्या बन जाती है, अजरक प्रिंट बनती है, जिसमें कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो आपका बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो प्यार साथ क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि अजरक प्रिंट के मुख्य रंग हैं, तो आप ध्यान रखें मुख्य रंग नीले और लाल रंग है अजरक प्रिंट के, जो कहाँ के प्रसिद्ध है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो प्यार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि बैसलाना किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये बैसलाना आपकी जयपुर में, कहाँ पर, ये आपके जयपुर में, और बैसलाना जो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना प्यारे साथियों, बैसलाना काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपकी जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। इसके साथ आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा कि जो आपका मकराना जो पत्थर होता है, मकराना वो आपके नागौर का प्रसिद्ध, जैसे ताजमहल बनाया जा चुका, ठीक है, ताजमहल भी उससे बनाया गया, ठीक है, किसका, मकराना नागौर के पत्थर से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किस जनजाति के लोगों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो वर्तमान में देखो प्यार से राजस्थान में किस जनजाति, यानी कि देखो यहाँ पर आपसे जनजाति पूछा थी किसके लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपके मीणा जनसंख्या जो आपकी जनजाति उसकी सर्वाधिक संख्या, और मीना की सर्वाधिक जनसंख्या आप कहाँ पर है, उदयपुर में सर्वाधिक मीना निवास वर्तमान में किया करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं देखो आपके भीलों की, देखो अगर हम बात करते हैं भीलों की, पहले भील सर्वाधिक कहाँ पर, उदयपुर में निवास करते थे, लेकिन वर्तमान में भील आपके कहाँ पर निवास करें सर्वाधिक, भील आपके बांसवाड़ा में निवास करते हैं। ये भी आप ध्यान रखो, क्योंकि इसमें आंकड़ों में परिवर्तन आया, 2021 की जनगणना हुई है, जो आपकी देखो जनजाति जनगणना हुई है, उसमें इनमें परिवर्तन देखने को मिला है, ठीक है ना। वैसे आपकी जो क्रमबद्ध जनगणना होती है वो आपके भी नहीं हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि पापूजी राठौर व जिंदराव खींची के मध्य कौन सा, यानी कि कब युद्ध हुआ था। देखो जो पापूजी राठौर थे, जिनको राजस्थान में क्या कहा जाता है, ऊँटों के देवता या फिर ऊँट लाने का श्रेय कहा जाता है, दिया जाता है, और उनके साथ एक जिंदराव खींची था, उनके मध्य एक युद्ध हुआ था। वो कब युद्ध हुआ था, ध्यान रखना पड़ता है, 1266 ईस्वी में वो युद्ध हुआ था, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा युद्ध था जो बापूजी राठौर और जिंदराव खींची के मध्य 1266 हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एम्बेस्टर्स के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान, ध्यान रखना प्यारे साथियों। देखो ये एम्बेस्टर जो होता है राजस्थान में कहाँ पर, अजमेर में निकाला जाता है, क्या अजमेर में देखो निकाला जाता है। तो देखो राजस्थान में 3 प्रकार के किले होती हैं, जैसे चाइना किले, मृतक किले और बिले किले, तो इन किलों के से ही एक माध्यम है एम्बेस्टर, इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, राजस्थान के अजमेर में होता है, और उसका प्रथम स्थान, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, धामन, करण एवं अंजन क्या है। देखो ये सारे प्रश्न भाई एग्जाम में आए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जल्दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो धावन, करण एवं अंजन क्या है, तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो उगने वाली जो घासों किस्म है उनके नाम है, यानी कि धामन, करण और आपकी अंजन घास हैं। और वैसे देखा जाए तो मुख्य घास आपकी सेवण घास आती है, जो कि आपकी जैसलमेर में बोली जाए, जैसलमेर में लगाए सेवण घास, और एक आपकी घास आती है खस घास, जो कि आपके सभा में भरतपुर टोंक के एरिया के क्षेत्र में बोई जाती है, यानी कि उगाई जाती है, सेवण जैसे इत्र बनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें, धामन आपकी करण एवं अंजन क्या है, घासों के राजस्थान में प्रकार है, किस्में घासों, ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो, ऊंट की ख्याल पर जो स्वर्ण युक्त मीनाकारी व चित्रांकन आदि करने की कला, इनकी आदि इनकी जैसलमेर नहीं, यहाँ पर आपकी बीकानेर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ध्यान रखना, ऊंट की खाल पर स्वर्ण युक्त मीनाकारी व चित्रांकन आदि करने की जो आपकी बीकानेर की बहुआमी कला का क्या नाम है, तो उसे उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस्ता कला उसे कहा जाता है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा वो कर, यहाँ पर जैसलमेर नहीं होगा, यहाँ पर आपका बीकानेर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऊँट की खाल जो स्वर्ण युक्त जो आपकी मीनाकारी चित्रांकन जो आदि करने जो कला है वो आप कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर प्रसिद्ध, जिसको हम उस्ता कला के नाम से जानते हैं। क्या, बीकानेर पिस्ता कला, जिसको हम जो आपकी उस्ता कला के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो कि सबसे पुरानी नहरों में से एक गंग नहर का निर्माण 1927 में आपकी फिरोजपुर से पंजाब के निकट करवाया, सतलज नदी के नहर निकालकर किसने करवाया। देखो आपकी जो राजस्थान में, देखो थोड़ा सा शुरू से देखते हैं इसको, एक ऐसे देखिए, ठीक है ना।
देखो राजस्थान में सबसे पुरानी नहरों में से एक गंग नहर का निर्माण 1927 में फिरोजपुर से पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी के निकट निकालकर किसने करवाया? तो आप सभी को पता होगा राजस्थान में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यहाँ पे गंग नहर है, जिसका निर्माण 1927 में फिरोजपुर के जो पंजाब से और फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से निकालकर इस नहर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गंग सिंह ने। बीकानेर का जो राजा था गंग सिंह, उसने करवाया था। ये आप इसमें ध्यान रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, खारी नदी। खारी नदी किस नदी का अपवाह तंत्र है? तो आप सभी को पता हो खारी बंगाल खाड़ी का, जो बंगाल खाड़ी उसका अपवाह तंत्र माना जाता है खारी नदी। ठीक है ना, क्योंकि बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास देखो ये बनास की सहायक नदी है। बनास किसकी? चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी? यमुना की। यमुना सबसे कौन सी है? देखो मैं आप समझाता हूँ। देखो देखो ये आपका यहाँ पर आता है आपका ये यमुना नदी का एक मतलब सॉरी एक मिनट, ये आपका गंगा नदी का बहाव है। ठीक है ना, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ये यमुना नदी होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहीं पर तो यमुना नदी, उसके बाद यमुना नदी सहायक नदी चंबल नदी जो राजस्थान में इस तरह बहती है। और खारी नदी इस प्रकार, यानी कि ये चंबल यहाँ रामेश्वर मिल जाती है, यहाँ भी बनास नदी है। और बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? आपकी खारी नदी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो खारी नदी है वो किसका अपवाह तंत्र है? वो बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के मेवाड़ राज्य, राजस्थान के जो मेवाड़ राज्य के वो कौन शासक था जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहयोग दिया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की जो मेवाड़ राज्य था उसके कौन से शासक थे जिन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी? वो कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाराणा फतेह सिंह थे। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान में जो आपकी प्रथम, देखो राजस्थान में जो आपकी प्रथम सहकारी समिति जो 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी सहकारी समिति? तो ध्यान रखना प्यार से, राजस्थान में जो प्रथम सहकारी समिति थी वो आपकी अजमेर के भिनाय में की गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सहकारी समिति की जो आपकी सहकारी बैंक की स्थापना की है, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो ध्यान रखना राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की जो स्थापना वो डीग भरतपुर में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। ये भी आप ध्यान रखना, 1904 में डीग भरतपुर में की गई थी। क्या की गई थी? राजस्थान में सहकारी बैंक की स्थापना और सहकारी समिति की स्थापना 1905 अजमेर के बिनाय अजमेर में की गई थी। ठीक है ना, ये भी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपली कहा? बहुत ही प्यारा और बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन। ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा? तो वो हल्दी घाटी का युद्ध था। कब हुआ था? आप सभी को पता है 18-21 जून को मिलता। 1576 में हुआ था। अकबर की सेना थी कौन था? मान सिंह और महाराणा प्रताप मध्य राजसमंद में हुआ था हल्दी घाटी में। ठीक है ना, ये आप सभी इसमें ध्यान रखें। कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में इसकी डेट मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कर्नल जेम्स ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो ये भी आप सभी बताओ, दीवेर का युद्ध हुआ था। दीवेर कहाँ? राजसमंद में। तो उसी को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। और उसे क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपली। हल्दी घाटी का युद्ध को थर्मोपली कहा था और मेवाड़ का जो आपका मैराथन ये कहा था दीवेर का युद्ध को। ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, उस स्थान का नाम क्या है जहाँ महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 को देहांत हुआ? जहाँ तहाँ यानी कि तहा तथा जहाँ उनकी समाधि पर ही स्थित है। तो प्यार साथियों वह उस स्थान का नाम बताना जब महाराणा प्रताप का, यानी कि जो महाराणा प्रताप था 19 जनवरी 1997 को, जिनका 1597 को देहांत हो गया और जहीं पर उनकी एक समाधि स्थित भी है, समाधि स्थल बना हुआ है, वो आपको उदयपुर पास चामुंड में स्थित है। ठीक है ना। ये आपको बतानी कितने खंभों की छतरी बनी हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि महाराणा प्रताप कितने खंभों की छतरी है पर बनी हुई। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों इसमें आपको देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दिया। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, क्योंकि अब राजस्थान जी के अब आपसे दूर नहीं रहेगा और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा दिया जाएगा। कल आपका जो आज वाला सेशन है वो आपका एकीकरण संबंधित किसको होगा? एकीकरण से संबंधित होगा, जिसमें मैं आपको पहले तो थ्योरी बताऊंगा, उसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है, उसके बाद फिर हमको 2 से प्लस क्वेश्चन उसमें करेंगे। ठीक है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के द्वारा आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका, देखो कि महाराणा प्रताप अकबर की सेना के सेनापति मानसिंह के मध्य 21 जून 1576 प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? यानी कि देखो आप सभी पता होगा 21 जून भी आता है और आपको 18 जून भी आता है। दोनों डेट आपको एक साथ नहीं आएंगी, या तो 21 आएगा या फिर 18 जून आएगा। तो 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? आप सभी पता नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप अकबर की सेना मान सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है
कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सन 1900 यानी कि 57 में स्थापित राजस्थान संगीत जो नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो आप सभी पता हो ये आपके जोधपुर में स्थित है। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, जोधपुर में स्थित है। 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी, जोधपुर में की गई थी। कब की गई थी आपके, आप सभी पता होगा भाई 1997 को की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1957 में स्थापित राजस्थान ललित अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, तो ये आप सभी पता होगा ये आपकी जयपुर में की गई थी। और कब की गई थी, 1997 में की गई। देखो दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 1957 में की गई थी, कौन सी थी, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना। राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी थी जोधपुर में की गई थी 1957 में, ठीक है ना। और 1957 में क्या की गई थी, ललित अकादमी जो कला अकादमी है वो कहाँ की गई, जयपुर में की गई थी। ये 1957 की गई थी, ठीक है ना। ये आप सभी को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, सेवण घास राज्य के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि हनुमानगढ़ के किस किले को, हनुमानगढ़ किला उसको किस नाम से जाना जाता है, तो भटनेर के किले के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवा, किसके द्वारा, भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवा गया था। कब करा, 298 में से, और 95 में से 298 ईस्वी मध्य मिलता है इसका निर्माण करवा गया था। भूपत भाटी ने करवा था। विदेशी आक्रमण झेलने वाला प्रथम, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग में झेले थे। और राजस्थान निर्मित होने वाले मिट्टी का प्रथम दुर्ग था, ये भी आप ध्यान रखना। किसका, राजस्थान निर्मित होने वाला मिट्टी का प्रथम दुर्ग भी यही था, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी यही था। और ये हनुमानगढ़ कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में आपके भटनेर किला बना हुआ, ठीक है ना। आप किस नदी पर बना हुआ है, ये आप घग्गर नदी के तट पे बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, तो आपको पता होगा। देखो राज्य जो पशु है, देखो एक तो आता है आपके पशुधन श्रेणी में, इनकी पशुधन श्रेणी में तो आपको सभी को पता होगा 30 जून को आपको किसको बनाया गया था, ऊँट को बनाया। 2014 में 30 जून को ऊँट को बनाया गया था। लेकिन आपकी जो पशुधन राज्य पशु है जो आपके आता है चिंकार, जिसको हम इसकी जो वैज्ञानिक नाम कहा जाता है, इसको गजेला कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। गजेला नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखें। और पशुधन श्रेणी पूछा था ऊँट, जो 30 जून 2014 को बनाया गया था राजस्थान राज्य पशु, ठीक है ना। चलिए ये जो आपका आता है ये वन्य जीव श्रेणी में आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्रियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो नए दामाद ससुराल के समय आते हैं उनके समय जो स्त्रियाँ गीत गाती हैं उन्हें कहते हैं पावड़ा गीत। बहुत ही ज़्यादा प्रचलित गीत है, आपके राजस्थान में गाए जाते हैं। आपके पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक गाए जाने वाले गीत है कि नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या पावड़ा गीत कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि गोरबंद गीत किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है, तो आपको ध्यान रखना प्यारे साथियों, एक गोरबंद गीत है और एक गोरबंद आपका ऊंट का गले का आभूषण भी होता है। लेकिन गोरबंद जो गीत है आपके शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आपके जो जिले आते हैं वहाँ पे सीकर आता है, चूरू आता है और झुंझुनू आता है। मुख्यतः आपके सीकर झुंझुनू आते हैं, चूरू को कम लिया जाता है, ठीक है। कुछ भाग आता है लेकिन मुख्यतः आपके सीकर चूरू झुंझुनू आते हैं, बाकी झुंझुनू कुछ हिस्सा इसमें लिया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में, जहाँ पर आपको गोरबंद गीत प्रसिद्ध है। गोरबंद एक आपका क्या है, ऊँट के गले का आभूषण भी होता है, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है ओल्यू गीत कब गाया जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। ओल्यू जो गीत होता है वो कब गाया जाता है, वो किसी की याद में गाया जाता है। इसी गीत को क्या कहते हैं, कुरंजा गीत भी कहते हैं। ध्यान रखना प्यारे साथी, इसको कुरंजा गीत भी कहा जाता है क्योंकि जोधपुर में जो महिला होती है कुरंजा गीत है, विरह वेदना का गीत कहा जाता है इसे ओल्यू गीत। इसको कुरंजा गीत के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुरंजा एक पक्षी भी, आप सभी को पता हो कुरंजा एक पक्षी भी है जो आपके खींचण गांव जोधपुर में पाया जाता है। लेकिन इसी ओल्लू गीत को ही कहा जाता है कुरंजा गीत कहा जाता है, जो किसी की याद या विरह वेदना में गीत गाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो अगला क्वेश्चन अपना बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो कि राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज में उनके उन्नयन तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने यानी कि प्रोत्साहित करके उनके जो विकास के लिए प्रयासरत रूपायन संस्थान वो कहाँ स्थित है, तो आपके बोरुंदा गांव जोधपुर में स्थित। ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा इसलिए इसको हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। बाकी आपको थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, शायद दिख जाए, नहीं दिख रहा फिर भी आप देख लीजिए। देखो राजस्थान की लोक कलाओं, जो आपकी लोक संगीत कलाओं संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज में उनके उन्नयन के लिए, जो लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जिसके विकास के लिए जो प्रयासरत जो रूपायन संस्थान उसको क्या कहा जाता है, बोरुंदान संस्थान आपकी जोधपुर में उसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये आप इसमें देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, देखो आपको बहुत अच्छा प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो विरासत सूची उसमें कब शामिल किया था, तो 1983 में किया था। देखो इस इंपॉर्टेंट क्या बनता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो यहाँ आपके भरतपुर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर, यहाँ पे भरतपुर में स्थित है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सारस पक्षी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए बना जाता है। इस अभियान के अंदर अगर देखें
तो यहीं पर आपके अजगर तो देखने को मिलते हैं, अजगर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपकी अजान बांध बना हुआ है इसी में, और इसी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाते हैं केवला देव से, ठीक है ना। ये केवला देव एक मंदिर है, यहाँ पर शिव का मंदिर है, उसके द्वारा इसको जाना जाता है केवला देव। इसको घना पक्षी विहार के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना, घना पक्षी विहार के इस नाम से जानते हैं। राजस्थान का प्रथम पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा आपका जो वर्तमान बनाया जा रहा है वो आपके झुंझुनू में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। बी हेड जो आपका क्षेत्र है उसमें इसे बनाया जा रहा है। तो इसको स्थापना करने की, इसको यूनेस्को धरोहर सूची में कब शामिल हुआ? 1983 में इसको किया गया था, ठीक है ना। चलिए, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? देखो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। एक तो होता है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, एक आता कल्प वृक्ष का मेला कहाँ भरता है, ठीक है ना। तो राजस्थान कल्प वृक्ष कहते हैं, खेजड़ी या समी या जाटी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो कल्प वृक्ष का जो मेला भरता है, यह आपका मेला भरता है कहाँ भरता है? मांगल्यवास अजमेर में भरता है, ये ध्यान रखना। कल्प वृक्ष का मेला कहाँ भरता है? मांगल्यवास अजमेर में भरता है। और रेगिस्तान कल्प वृक्ष कैसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको ध्यान रखना, खेजड़ी जो दिवस है 12 सितंबर को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर जोधपुर में मनाया जाता है। और यहीं पर आप सभी को पता होगा, जोधपुर में खेजड़ी गांव में आंदोलन जिसको 363 महिलाओं ने, अपने पुरुष महिलाओं ने अपने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए प्रोत्साहन किए गए थे। किसकी याद में, किसके साथ किए थे? अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में ऐसा किया गया था, ठीक है ना। चलिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। किस लोक देवता का स्मारक मकबरे नुमा है तथा इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह भी अंकित है? देखो प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता के स्मारक पर मकबरे नुमा है, कि जो स्मारक है उसका वो मकबरे के अनुसार है और इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह भी अंकित है। तो जहार पीर गोगा जी, जो आपको गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इसका मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज क्या है, देखो प्यार से, आज आपका क्या है मैं आपको बता दूं, आज जो आपका दशहरा क्या है, दशहरा, आज इस खेजड़ी वृक्ष की जाती है पूजा, दशहरे पर की जाती है। आज का जो दिन है इस पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है मैं आप बता दूं, ये आपके कोटा का बहुत ज़्यादा फेमस है। किसका? कोटा का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भारत में आपके मैसूर का प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना, भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है और राजस्थान में आपको कोटे का जो कोटा है वहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है। और इस दिन आपके किसकी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दशहरे के दिन आपके लीलांश नाम का एक पक्षी होता है, उसके दर्शन शुभ माना जाता है, ये थोड़ा सा हम ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है ना। और इसमें जितने भी कारीगर होते हैं जो आपके औजारों की पूजा करते हैं, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिए। सारे क्वेश्चंस आज का आपको दशहरा, इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसमें बता दिए, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि अभिनव जो आपके जो अभिनव भट्टाचार्य किस शासक को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये अभिनव भट्टाचार्य जो ये किसकी उपाधि थी? महाराणा कुंभा की उपाधि थी, इसलिए इसको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है किस किले को भटनेर का किला कहा जाता है? तो हनुमानगढ़ किले को ही भटनेर का किला कहा जाता है। भूपत भाटी ने निर्माण करवाया था 295 में से 298 ईस्वी को मध्य करवाया गया था। भूपत भाटी करवाया था, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये दुर्ग। और इसमें अगर हम देखा जाए तो इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, राजस्थान में विदेशी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग प्रथम, और राजस्थान में निर्मित होने वाला पहला मिट्टी का दुर्ग माना जाता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको इसके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मारवाड़ में राठौर वंश की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता होगा, राव सिया ने की थी। देखो प्यार से, क्या होता है, राव सिया पहले 1212 के आसपास पाली के क्षेत्र में आया था, तो वहीं से ही आपने इसमें जो इसकी स्थापना की थी, इसको ही आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, राव सिया को, ठीक है ना। इसका पुत्र था दूहड़, उसके साथ इसमें आगे जाके कार्य किए थे, बाकी बाद और अन्य बात इसमें निकल कर आती है। अगर वंश को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से। बाकी वर्तमान जो राठौर वंश की स्थापना किसने की? तो आपको पता होगा, राव वैसे सिंहा ने करी थी, 1212 ईस्वी समथिंग यहाँ पर आया था, ठीक है ना। चलिए, पाली के आसपास। अगला क्वेश्चन आता है कि पुष्कर में 19वीं शताब्दी में बना रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो आपकी पुष्कर आपके कहाँ पर, अजमेर में 19वीं शताब्दी में यहाँ पर रंगनाथ जी का एक मंदिर बना हुआ है, वो किस शैली में बना हुआ है? तो ध्यान रखना, दक्षिणार्थ शैली में बना हुआ है। कौन सी में? दक्षिणार्थ शैली में बना हुआ है पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर, जो कि अजमेर में। और इसी पुष्कर को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, यहाँ पर 52 घाट है, जिसमें सबसे बड़ा किसका घाट है? आपका गांधी और मेडम क्यू का जो घाट है, सबसे बड़ा घाट वो माना जाता है। यहीं पर भारत का प्रथम में कह सकते हैं ब्रह्मा जी का प्रथम मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, जो सबसे पुष्कर सबसे प्रदूषित झील मानी जाती है और सबसे पवित्र झील भी पुष्कर को ही माना जाता है, ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाता है? पुष्कर जो तीर्थों का मामा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जो कि आप अजमेर में स्थित है। चलिए, अगला आता है कि देव सोमनाथ का मंदिर किस जिले में? तो आप सभी को पता होगा, डूंगरपुर जिले में देव सोमनाथ जी का मंदिर, थोड़ा सी भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है कि मेवाड़ जिले के जो क्राडू के जो प्रसिद्ध मंदिरों सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा? तो आप सभी पता होगा, सोमेश्वर का महादेव का मंदिर है, क्राडू को मंदिर है, जिसको वर्तमान में क्या है, राजस्थान खजुराहो कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्राडू के जो मंदिर है, सोमेश्वर का जो मंदिर, इसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो इसको कहा जाता है। और कहाँ पर है? ये बाड़मेर जिले में स्थित
ये मंदिर है, किसका मंदिर है? सोमेश्वर का, महादेव जी का मंदिर है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान में राज्य स्तर पर पशु मेले का सबसे ज़्यादा आयोजन यानी कि सबसे ज़्यादा जिले में कहाँ बढ़ते हैं, यानी कि हम पता होना चाहिए आपको कि राजस्थान जो राज्य स्तर पर जो पशु मेले होते हैं सर्वाधिक यानी कि जो मेले होते हैं कहाँ भरे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना नागौर में भरे जाते हैं। और सबसे जो बड़ा मेला होता है पशु मेला वो कौन सा मेला है? वो पर्वतसर में नागौर का लगता है। तेजा जी की जो पर्वतसर में नागौर मेला होता है, पर्वतसर तेजा जी का जो मेला लगता है पर्वतसर नागौर में, वो आय की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा मेला माना जाता है पशु मेलों में। ठीक है ना। और हम बताएं सामान्य जो सबसे ज़्यादा मेले बढ़ते हैं सामान्य वो आपके कहाँ बढ़ते? सबसे ज़्यादा सामान्य मेले वो आपके डूंगरपुर में बढ़ते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है ना। पर्वतसर नागौर में जो मेला बढ़ता है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला माना जाता है पशु मेलों के अंतर्गत। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित? जोधपुर में स्थित, सभी को पता होगा। इसकी खंडपीठ कहाँ पर? आप सभी को पता होगा। इसकी जो वर्तमान खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में मानी जाती है। ठीक है ना। जिसकी मुख्य जो पीठ है वो आपकी जोधपुर, खंडपीठ आपकी जयपुर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य में पूर्ण भाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य में पूर्ण भाव के आधार पर राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है ना। बनास नदी 480 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, आपकी राजसमंद से निकलती, कमनौर पहाड़ी से राजस्थान के आपके 6 जिलों में बहकर निकलती। ठीक है ना। और आपके ये चंबल मिल जाती है, यहाँ पर कहाँ पर मिल जाती है? सोमेश्वर नामक स्थान पर चंबल बनास सीप के यहाँ पे संगम होता है। रामेश्वर नामक स्थान वहाँ पर मिल जाती है, किसमें? आपके चंबल मिल जाती है। इस नदी पर बात करें तो इस पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, बीसलपुर का बांध टोंक में बना हुआ है, जो कि आपके अजमेर, जयपुर और टोंक को आपके पेयजल आपूर्ति करवाता। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको इससे पता होना चाहिए। कहाँ से निकलती है? राजसमंद, खनमौर पहाड़ी से निकलती। ठीक है। राजस्थान पूर्ण भाव दृष्टि से आधा सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए और इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो कहाँ का? बंगाल खाड़ी अफवाह क्षेत्र में मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो आपको पता श्रीमती कमला बेनीवाल थी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान जो प्रथम महिला थी कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल थी। और इसी से एक क्वेश्चन था राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी कौन थी? प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी कौन थी? तो अब कमला बेनीवाल थी। इसका जो उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा कार्यकाल इसने किया था। सबसे ज़्यादा कार्यकाल उप मुख्यमंत्री में किसका? कमला बेनीवाल का। प्रथम महिला थी, प्रथम महिला ही मंत्री बनी थी। ठीक है ना। इसको भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान की प्रथम राजधानी फिल्म यानी कि राजस्थान की प्रथम राजस्थानी जो फिल्म थी कौन सी बनी थी? तो नजराने बनी थी। अब आपको बताना पड़ेगा कि इसका भाई डायरेक्टर कौन था। आपको कमेंट बॉक्स बताना पड़ेगा कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन था। ठीक है ना। नजराने फिल्म का। अब तो कहीं पर इसका नजरान मिलता, कहीं नजरानों मिलता, आप ध्यान रखना। इसका नजराने नाम सही है, कौन सा? नजराने, ये वाला नाम इसका सही है। अब नजरानों लिख रहा तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी नजराने ही सही है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मोहत नैनी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम कौन था? तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा सिंधिया थी राजस्थान की प्रथम मुख्य महिला मंत्री, राजस्थान की प्रथम मुख्य महिला यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है ना। उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल। और राजस्थान की प्रथम महिला जो आपकी राज्यपाल थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये आप 3 से 4 क्वेश्चन इनको एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए बांगड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। बांगड़ के गांधी के रूप में इसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। डूंगरपुर के रहने वाले थे। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। किस शहर को जल महलों की नगरी के नाम जाना जाता है? डीग भरतपुर को जाना जाता है। यहाँ सभी पता होगा आपको 1904 में क्या हुआ था? अभी मैंने आपको बता चुका हूँ 1904 में यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। क्या आपकी जो डीग भरतपुर में की गई थी, जिससे जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी को फब्बारों की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपकी डीग भरतपुर को। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? तो आप पता हो कोटा को राजस्थान कानपुर कहा जाता है। कोटा को राजस्थान कानपुर औद्योगिक का शहर कहा जाता है। और प्यार साथी यहाँ ध्यान रखना, इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। क्या? बगीचों का शहर भी इसको कहा जाता है कोटा को। और बागानों का शहर भी कहा जाता है। बागवानों का शहर पूछा जाए तो आपके श्री गंगानगर है। बगीचों और बागानों का शहर पूछा जाए तो आपका कोटा हो जाएगा। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला आता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान क्षेत्रफल में देश के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग रखता है? 1/10 प्रति भाग रखता है। आप सभी को पता होगा 1/10 प्रति भाग रखता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि किस शहर को राजस्थान गौरव भी कहा जाता है? तो आपके चित्तौड़ कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग उसी को राजस्थान गौरव के नाम से जाना जाता है। शहर पूछा है तो आपका चित्तौड़गढ़, दुर्ग भी चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो डबल बार क्वेश्चन छप गया है कि प्रसिद्ध जो आपके प्रेम कथा ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कवि कल्लोल थे। ये आपको मैं बता चुका हूँ। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करा? ये मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा अरे
हाँ अब ठीक है, 2-3 क्वेश्चन थे डबल आ गए, ठीक है ना। चलिए, निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित जो होंगे प्रवर्तित निम्बार संप्रदाय के को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। आप सभी बताएं, जो निम्बार्काचार्य जो द्वारा जो प्रवर्तित जो निम्बार्क जो यहाँ पे संप्रदाय थे उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हंस संप्रदाय के नाम से उसको जाना जाता है। जो निम्बार्क जो संप्रदाय थी उसके द्वारा जो निम्बार्क संप्रदाय चला गया था उसको किस अन्य नाम से जाना जा सकता है, तो उसको हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है कि बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ को माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, देखो पृथ्वीराज रासो के लिए कौन थे, चंद्रवरदाई थे। किसके हैं, किस शासक के समय राज कवि व सामंत थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना प्यारा साथियों। जो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, एक तो चंद्रवरदाई थे, ठीक है ना। ये अजमेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे, उसके समय के माने जाते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होता है, ये तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रवरदाई ने। एक आती है पृथ्वीराज विजय, वो किसने लिखी थी, पृथ्वीराज विजय जय नायक ने लिखी थी। ये बहुत बार पूछा था क्वेश्चन, ध्यान रखना। जय नायक ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, पृथ्वीराज विजय। और ये क्या है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय जय नायक, ठीक है। दोनों ही ये अजमेर के पृथ्वीराज राठौड़ के सामंत या फिर राज्य कवि हुआ करते थे। चलिए, अगला आता है जीण माता का मंदिर किस जिले में, सीकर में। ध्यान रखना, जीण माता का मंदिर कहाँ पर है, सीकर में बना हुआ है, सभी को आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, जो पुष्ट मार्गी जो वैष्णव संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, आपके नाथद्वारा राजसमंद में। और इसी नाथद्वारा के गुलगुले प्रसिद्ध, क्या है, गुलगुले इसके प्रसिद्ध हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा जा चुका है कि राजस्थान में गुलगुले कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखना, जो पुष्ट मार्ग जो वैष्णव संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है नाथद्वारा, वहीं पर आपके गुलगुले प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है कि वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे, आप सभी को पता होगा, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ ये भी पहले ही, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है जसनाथी, जो आपकी जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ था, कतियासर बीकानेर में, आप सभी को पता होगा। कतासरिया बीकानेर में आपकी बनी हुई है, क्या आपकी बनी हुई जसनाथी जो आपकी संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ कतासरिया बीकानेर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि किस स्वाधीनता सेनानी को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता, तो गोकुल भाई भट्ट को जाना था। बांगड़ गांधी किसे कहा जाता है, देखो बांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है, आप सभी को पता, भोगलाल पांडे डूंगरपुर वाले को बांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के गांधी के नाम जाने जाते गोकुल भाई भट्ट। ध्यान रखना, कहाँ के रहने वाले, अब आप कमेंट बॉक्स बताना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ के रहने वाले, ठीक है ना। गोकुल भाई भट्ट कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। बस मैं आप बता दें सिरोही के रहने वाले, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको ध्यान रख, किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान गांधी, बांगड़ गांधी भोगलाल पांड्याल, स्वतंत्र राजस्थान गांधी गोकुल भाई भट्ट, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान किस दुर्ग को राजस्थान का बेल्लौर के नाम जाना जाता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। राजस्थान का जो राजस्थान बेल्लौर कहा जाता है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपके चंबल और बामनी जो नदी उनके संगम पर बना हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ये राजस्थान में निर्मित पहला दुर्ग जो व्यापारियों द्वारा बनवाया गया था, भैंसा सिंह व्यापारी था उसके द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान का प्रथम दुर्ग था जो किस में बनवाया था, भैंसा व्यापारी जो व्यापारी द्वारा निर्मित किया गया था। इसको एक जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है इस दुर्ग को, क्योंकि ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है और ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह थी, आप सभी को पता है। राजस्थान जो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह थी, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र शहर कौन सा है, तो आप सभी को होगा माउंट आबू। राजस्थान का सबसे जो आर्द्र शहर है वो माउंट आबू कहाँ पड़ता है, ये आपके सिरोही में पड़ता है। और आर्द्र जिला पूछे तो आपका झालावाड़ आता है, ये भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा था, आपका झालावाड़, मैं भी आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान, नहीं सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, देखो एक प्यारा साथी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बताऊँ। राजस्थान राज्य का जो स्थापना दिवस है ना वो माना जाता है 1 नवंबर। क्यों माना जाता है, 1 नवंबर को माना, ये क्वेश्चन हुआ था डिलीट, आपको पता हो। 1 नवंबर को तो माना स्थापना दिवस, और राजस्थान जो दिवस है ना वो माना जाता है 30 मार्च को। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था उस समय। ये आपके उसमें आया शायद, ये आपके पशुधन सहायक में आया हो क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। लेकिन क्वेश्चन आया था राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस, तो 1 नवंबर ऑप्शन आया था, 30 मार्च उसका सही माना था, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को। ये भी आप ध्यान रखा, 30 मार्च ना होकर क्या होगा, यहाँ पे 1 नवंबर होगा स्थापना दिवस, और राजस्थान दिवस 30 मार्च, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए,
अगला आता है लोक कलाओं के संरक्षण के लिए कार्यरत उदयपुर में स्थित भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? देवीलाल सामर्थ। आप सभी को पता होगा, आपने पहले से इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। जो लोक कलाओं के संरक्षण के लिए जो कार्यरत उदयपुर जो स्थित जो लोक कला है उसके देवीलाल सामर्थ माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर में स्थित है। प्यारे साथियों, इससे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखो पहला तो जो 1986 में स्थापित जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उसकी स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में की गई थी, ठीक है ना। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की? भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में। ये सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि 1958 में स्थापित राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका उदयपुर में। तो प्यारे साथियों, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, वो सुनते रहिए। देखो पहला क्वेश्चन ये जो राजस्थान साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में। कब की गई थी? 1958 में। एक क्वेश्चन इसका बनता है, इसका एक द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। जो इसका सर्वोच्च जो पुरस्कार वो कौन सा है? वो मीरा पुरस्कार। ये भी ध्यान रखना, कौन सा पुरस्कार? इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। उस पुरस्कार का नाम है मीरा। और दूसरा दिया जाता है, दूसरी बात है, इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है जिसका मधुमती मासिक पत्रिका। ये बार क्वेश्चन आ चुका है। पशुधन साहिब जो मधुमती जो मासिक पत्रिका ये किसके द्वारा निकाली जाती है, किसके द्वारा चित्रित की जाती है? ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 1958 की गई थी, आपके उदयपुर शहर में की गई थी, ठीक है ना। ये आप ध्यान, पुरस्कार आपके मीरा पुरस्कार है और मधुमती आपकी मासिक पत्रिका है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि बांकिया से मिलता जुलता वह कौन सा वाद्य यंत्र जिसे रण क्षेत्र में बजाया जाता? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो आपका बांकिया से मिल जुलते आपका वाद्य यंत्र जिसे रण क्षेत्र में बनाया जाता है। आपको ये होना चाहिए पता कि भाई रण क्षेत्र किसे कहा जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भाई रण क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो उसको कहा जाता है भूगोल या भेरी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स बताना रण क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए राजस्थान का देखो अच्छा प्रश्न है कि राजसमंद जिले का किस गांव में आहड़ व आयड सभ्यता के समकालीन 2 टीले प्राप्त हुए? अब उन पहले तो आपको टीले के नाम बताने कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि प्यारे साथियों लगातार मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो आपको बताऊँ राजस्थान के किस जिले में जो आपकी आहड़ और आयड सभ्यता के समकालीन टीले मिले? तो गिली लूंड जो आपकी सभ्यता थी राजसमंद में, उससे यहाँ से प्राप्त हुए। उन टीलों को क्या नाम है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अगला आता है कि संत जाम्बोजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इसने बताया था, इसने 29 आपको हमें 29 जो 20 + 9 यानी 29 नियम इसमें बताए थे, 20 + 9 इसमें इसको नियम बताए थे, ठीक है ना। बिश्नोई इसलिए कहा जाता है इसको बिश्नोई। जाम्बोजी ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है भक्त कवयित्री जो आपकी मीराबाई का जन्म स्थल कहाँ है? तो आपके मेड़ता नागौर में इसका जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन बात करें इसकी जो बात करते हैं हम प्यारे साथ, इसकी जो पालन पोषण किया गया था वो आपके पाली में किया गया था, ठीक है ना। कहाँ किया गया था? पाली में इसका पालन पोषण किया गया था। भोजराज द्वारा इसकी जो शादी की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि देवी के रथ जगह के समय महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत या मंत्र को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो देवी का वर्तमान, देखो आपको पता होगा नवरात्रा खत्म होने को, आज कल नवरात्रा आपको खत्म हो चुके हैं, तो आप सभी पता होगा देवी की जो देवी होती है उनके रथ जगह होता है, उसके समय जो महिलाओं द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या होता है? चिरजा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आज आपका दशहरा सभी को पता होगा, इससे जस्ट पहले जो दिन होता है नवमी होती है, रामनवमी होती है, उसी दिन आपके नवरात्रा वो खत्म होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो आपको प्रश्न है, देखो बहुत सारे प्रश्न है प्यारे साथियों, बस आप तो पढ़ते रहिएगा और जल्द जल्दी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। अलौकिक शक्ति द्वारा किसी कार्य को करना अथवा करवा देना क्या कहलाता है? देखो अलौकिक जो शक्ति होती है उनके द्वारा किसी का करना या करवा देना क्या कहलाता है? तो पर्चा देना कहता है। अब आपको बताना होगा कि पर्चा देना क्या होता है, ठीक है ना। ये आपको बताना है पर्चा देना होता क्या है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि श्रद्धालु अपने आराध्य लोक देवता की सोने चांदी पीतल तांबे आदि धातुओं से बनी छोटी प्राकृतिक गले में बांधते हैं। जो छोटी जो प्राकृतिक होती है, जो प्राकृतिक प्रतिकृति गले में बांधते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। जो श्रद्धालु होते हैं अपने आराध्य लोक देवता होते हैं उनके याद में इनकी सोने चांदी की पीतल की आदि जो धातु से बनी छोटी प्रतिकृतियां गले में अपने बांधते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है नावा चौकी कहा। जैसे कि आप पहनते हो, कोई बजरंग बली की पहनता है आपके गले में, कोई शिव की पहनता है, या फिर कोई लोक देवता की पहनता है, कोई ओम मन्ना जी पहनता है। जो ऐसी सारी आप जो पीतल सोने की जो आप प्रतिकृतियां पहनती गले में, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें नावा या चौकी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है
लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो लोकमान्य जो आपकी सुगन चिड़िया उसको आप किस माता के स्वरूप माना जाता है? वो आवड़ माता के को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान किस जिले में स्थित है? आपको पता होगा जोधपुर मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। लाल मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपकी मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मिर्च आपकी मथानिया की प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान। और मथानिया सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राजस्थान की बहुरूपीय जो कला, बहुरूपीय जो कला होती है उसकी विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित जो आपके करने वाले जो कलाकार थे उनका नाम क्या है? तो आपको बताना हूँ राजस्थान की जो बहुरूपीय जो कला है इसको बहुरूपीय या फिर बहुरूपीय कला का नाम जाना जाता है। जो अनेक जो विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रसिद्धि इसको दिलाई थी, उसके कलाकार नाम था जानकी लाल भांड। कौन था? जानकी लाल उस कलाकार का नाम था। ठीक है ना। चलिए अगला आता है प्यारा साथियों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक जो अनुसूचित जो जाति है, राजस्थान जो जनसंख्या वाले जिले उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना प्यार से, अनुसूचित जाति यानी कि हम कह सकते हैं एससी। ऐसी जो जाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? जयपुर में। और एसटी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ करती है? आपके एसटी जनजाति सर्वाधिक आपके उदयपुर में निवास करती है, जिसको हम अनुसूचित जनजाति के नाम से जाने जाता है। ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ निवास करती है? जयपुर में। अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? आपकी उदयपुर में निवास करती है। ठीक है। चलिए अगला आता है राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी? चंबल। देखो प्यार से यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल है, ठीक है ना। दूसरा राजस्थान पूर्ण दृष्टि सबसे लंबी नदी बनास नदी। और राजस्थान अंतर प्रवाह सबसे बड़ी लंबी नदी, राजस्थान की अंतर प्रवाह सबसे लंबी नदी कौन सी है? वहाँ घग्गर नदी है। और राजस्थान की अंतर प्रवाह की पूर्ण दृष्टि सबसे लंबी नदी कौन सी? कांत नदी है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। सुनिए दोबारा से देखो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान की आपकी जो पूर्ण भाव दृष्टि सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। राजस्थान में जो आपके आंतरिक प्रवाह सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की आपकी बन जाएगी घग्गर नदी। और राजस्थान पूर्ण आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो बन जाएगा कांत नदी, जो आपके सीकर में बहती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य पशु जो आप राजस्थान राज्य पुष्प को क्या कहते हैं? तो आपके रोहिड़ा का नाम जाना जाता है। राजस्थान का जो राज्य जो पुष्प है रोहिड़ा, इसको कहा जाता है टिकुमेला अंडुलेटा या फिर रिकुमेला अंडुलेटा नाम से जो वैज्ञानिक नाम उसको जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है जिसको कल वृक्ष के नाम जानते हैं, जिसको समी के नाम जानते हैं, खेजड़ी प्रोसेस जो सेनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। सभी को पता है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है इसको। ठीक है ना। चलिए अगला आता है राजस्थान राज्य पक्षी का दर्जा किसे प्राप्त है? तो आपको पता होगा गोडावण को प्राप्त है, जिसको क्रेटेशियस नाइग्रेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। राज्य पक्षी जो आपको जैसलमेर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि घोड़ला पर्व कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता हो घोड़ला पर्व जो गणगौर के एक दिन पूर्व मनाया जाता है, चैत्र में मनाया जाता है। घोड़ले खां की याद में इसकी बेटी ने प्रचलित करवाया था। जब आपकी 140 जो कन्या थी उनको अपहरण कर लिया था, उनको छुड़वा कर लाया था। घोड़ले खां की याद में इसकी जो पुत्री थी उसके लिए बनवाया जाता है, आपके जोधपुर मनाया जाता है घोड़ले खां की याद में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, अगला क्या देखो, नागदा का प्राचीन जो सशस्त्र बाहु मंदिर है कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा नागदा कहाँ आपके उदयपुर में स्थित है। इसको ही सास बहू का मंदिर या विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जिले कैलाशपुरी के तालाब किनारे बना हुआ है सास बहू का मंदिर, सशस्त्र बाहु मंदिर, या फिर इसको कहा जाता है विष्णु मंदिर नाम से इसको जाना जाता है। उदयपुर नागदा में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आवड़ माता का मंदिर, जिसको आवड़ माता जैसलमेर के किस राजवंश की कुल देवी मानी जाती है? तो भाटी राजवंश की मानी जाती है। आवड़ माता को सुगन चिड़िया के पक्षी होता है उसके लिए प्रतीक इसका माना जाता है। आवड़ माता का मंदिर कहाँ की है? जैसलमेर की। किस राजवंश की है? तो भाटी राजवंश की कुलदेवी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है गलियाकोट डूंगरपुर में किस मुस्लिम संत की दरगाह? तो आप सभी को पता हो फखरुद्दीन की दरगाह। फखरुद्दीन जो आपके उनकी दरगाह बनी हुई है, संत मुस्लिम जो थे फखरुद्दीन उनकी दरगाह बने गलियाकोट में डूंगरपुर में। यहीं पर आप सभी को पता होगा एक त्रिवेणी संगम होता है आपके किसका? सोमाई जाखम का एक त्रिवेणी संगम गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है घोड़ला त्योहार जो यानी कि घोड़ला त्योहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में कब से कब तक मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था घोड़ले खां की याद में मनाया जाता है, जी आपके गणगौर से एक दिन पूर्व तक मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपके मारवाड़ क्षेत्र में घोड़ले खां की याद में मनाया जाता है। अगला आता है कि गलता जयपुर में किस संप्रदाय की पीठ है? ये ध्यान रखना, जो गलता जयपुर है उसमें किस संप्रदाय थी उसकी प्रधान पीठ मानी जाती है? तो रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है गुरु पूर्णिमा किस माह में आती है? तो आप सभी को पता हो गुरु पूर्णिमा होती है वो आपके आषाढ़ माह में आती है। कब आती है? आषाढ़ माह में आती है गुरु पूर्णिमा। ठीक है ना। चलिए
अगला आता है बैसाख शुल्क तृतीया को क्या कहते हैं, तो बैसाख शुल्क तृतीया इसी को कहा जाता है आखा तीज। इस दिन सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। कहाँ होते हैं, बूंदी में सर्वाधिक, यानी कि हाड़ौत क्षेत्र में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अक्षय तीज या फिर अक्षय तृतीया के नाम से इसको जाना जाता है। बैसाख शुल्क ये एक अशुभ साझा होता है, ठीक है, जो आपके अशुभ साझे होते हैं शादी के, उसे कहा जाता है आखा तीज या फिर आपके अक्षय तृतीया। इसी दिन सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए अगला आता है रखड़ी क्या है, तो सिर पर पहने जाने वाले एक आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रखड़ी के नाम से जाना जाता है। और राखड़ी क्या है, ये आपको बताना, राखड़ी क्या है, राजस्थान भाषा में राखड़ी किसे कहता है, ये आपको बताना होगा, ठीक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। चलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है, ये किस दिन आती है, तो आप सभी को पता होगा जो मौनी अमावस्या ये माघ पूर्णिमा के माघ अमावस्या के दिन आती है, ठीक है ना। और माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को आपको कौन सा मेला भरता है, ये आपको बताना होगा। माघ अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या आती जिस दिन मौन व्रत रखे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए मल्लीनाथ का जो पशु मेला वो कहाँ भरता है, तो आपको पता होगा तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। मल्लूनाथ जी का पशु मेला बाड़मेर में भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में, और ये आपको इसमें ध्यान रखना कहाँ पर, बाड़मेर तिलवाड़ा, ठीक है ना। चलिए पशु मेला ये ध्यान रखिएगा। थेवा कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध, सभी को पता होगा थेवा कला के लिए प्रसिद्ध शहर आपका प्रतापगढ़, कौन सा है, प्रतापगढ़ माना जाता है। सोनी परवाली प्रसिद्ध कलाकारी ये मानी जाती है थेवा कला, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि राज्य के किन जिलों में एक भी नदी नहीं बहती, तो आपके बीकानेर चूरू ऐसे जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती। कांतली नदी जो चूरू की सीमा पर जाकर खत्म हो जाती है लेकिन चूरू जिले में नहीं जाती, इसलिए बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती। और ऐसा ही संभाग कौन सा है जिसमें नदियों का उद्गम नहीं होता, तो बीकानेर खुद एक ऐसा संभाग जिसमें नदियों का उद्गम नहीं होता। बाकी वैसे तो जिलों से होता है लेकिन बीकानेर खुद से कोई भी नदी का उद्गम नहीं होता, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजसमंद जिले के मोनेला गांव में किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता हो टेराकोटा जो पद्धति है, टेराकोटा जो मूर्ति बनती है, मोनेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है टेराकोटा, ठीक है ना। और परकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, परकोटा, ये आप बताना है कि परकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। ये तो क्या टैराकोटा और हम पूछ रहे हैं परकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि ब्लैक पॉटरी के कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता होगा ब्लैक पॉटरी कोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी पॉटरी आपकी अलवर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पॉटरी कोटा प्रसिद्ध है और ब्लू पॉटरी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता हो गोगा जी को जहार पीर नाम से जाना जाता है। इसी दिन इसकी पूजा होती है, आज वाले दिन इसकी पूजा होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। चलिए अगला आता है चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है, तो करनी माता वैष्णव जो करनी माता का मंदिर है उनको चूहे के देवी के रूप में जाना जाता है। इसी देवी को चूहे सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको कावा के नाम से जाना जाता है। और ये आपके जो होते चारण जाति कुल देवी के रूप में इसको जाना जाता है। करनी माता वैष्णव बीकानेर मेला भरता है आपके, इसमें साल में 2 बार मेला भरता है, आषाढ़ पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा जो होते हैं नवरात्र उनमें इनका मेला भरता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि लांगुर गीत किस मंदिर पर गाए जाते हैं, लांगुर केला देवी का मंदिर करौली में उस पर गाए जाते हैं लांगुरिया गीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कौन सा मेला आदिवासियों कुंभ के रूप में जाना जाता है, तो बताइए कौन सा जो मेला राजस्थान में आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है। बेनेश्वर का मेला होता है डूंगरपुर में, इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसको बांगड़ का कुंभ भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आदिवासी कुंभ प्लस बांगड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, तो आपके बेनेश्वर में जो मेला होता है डूंगरपुर उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला आता है कि गालव ऋषि के आश्रम के रूप में राजस्थान का कौन सा तीर्थ स्थित जाना जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। गलता जी जयपुर, यहीं पर रामानुज जो आपके चार संप्रदाय थे उसकी प्रधान पीठ मानी जाती है गलता में। और गालव ऋषि जो आश्रम के रूप में राजस्थान कौन सा तीर्थ स्थित जाना जाता है, गलता जी जयपुर का जाना जाता है। रामानुज जो चार थे उनकी यहाँ पर प्रधान पीठ मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है रूणीचा कैला, फिर रूणीचा कैला गांव में जय कौन सा लोक देवता का मंदिर है, तो रूणीचा गांव में किस रूणीचा कहाँ पर है, आपकी जैसलमेर में। और यहाँ पर कौन सा लोक देव मंदिर है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखना। देव बाबा का मंदिर कहाँ है, ध्यान रखना देव बाबा का मंदिर कहाँ है। ये तो कौन रामदेव है और एक आता देव बाबा, तो ध्यान रखना देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज जयपुर में। और नंगला जहाज का जो गाँव नंगला जहाजपुर ये आपके भरतपुर में स्थित है, आप ध्यान रखना देव बाबा का मंदिर। और ये रामदेव का मंदिर रूणीचा में और देव बाबा का मंदिर है वो कहाँ पर है, वो आपका नंगला जहाजपुर आपके कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए सालासर बालाजी के धाम किस जिले में, तो आपके चूरू जिले में सालासर बालाजी धाम। यहाँ पर दाढ़ी युक्त मूर्त जो आपके बालाजी उनका मंदिर बना हुआ है सालासर, जो आप कहाँ पर है आपके चूरू में स्थित है, ठीक है सालासर धाम। चलिए अगला आता है कौन से जैन तीर्थकर को उदयपुर जिले के आदिवासी काला बाब के रूप में नाम से पूजते थे, यहाँ आपको बताना होगा। जो कौन से
जैन तीर्थकरण जिनको उदयपुर के जो आदिवासी होते हैं वो काला बाबा के नाम से पुकारते हैं, पूजते हैं, तो वो आपके ऋषभ देव का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है ऋषभ देव का मंदिर? कहाँ? धुलेब उदयपुर में ही भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, धुलेब उदयपुर में मंदिर बना हुआ जिनको आदिवासी काला बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि किस नागवंशी जाट लोक देवता ने मेर थे और लुटेरों से गाय छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? और तेजा जी ने किसने दी थी? तेजा जी ने। इस युग कहा जाता है तेज कवि के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना, तेज कवि के नाम से भी इसको जाना जाता है, तेजा जी तेज कवि। और प्यार से एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो लाचा गुजी थे उससे गाय छुड़वाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे वो तेजा जी थे। ठीक है ना, इसलिए ही कहा जाता है कि जो जाट लोग देवता जो मेल लुटे से गाय छुड़वाने के लिए अपने प्राण आहुति देती थी वो तेजा जी थे, और इन ध्यान लाचा गुजी से जो गाय थी उन्हें छुड़वाने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है इसको तेज कवि तेजा जी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला अगर देखते हैं बात करें तो अगला आता है अपना रानी सती का जो मेला है। इनकी रानी सती का जो माता का जो मेला झुंझुनू में वास्तविक नाम क्या आता है? जो रानी सती का जो मेला वो झुंझुनू में बढ़ता है। ठीक है ना, तो इसका वास्तविक नाम क्या आता है? तो अगर हम बात करें इसके वास्तविक नाम की, इसका नारायणी माता नाम आता है। कहाँ पर है रानी सती का मेला? कहाँ पर है आप सभी को पता होगा, झुंझुनू में स्थित है। ठीक है ना, और यहाँ पर राजस्थान की अंतिम सती थी, राजस्थान में जो अंतिम सती होने वाली महिला थी वो रानी सती थी, नारायणी माता थी। ठीक है ना, चलिए अगला आता है कि आई माता जिसको बिडाला जोधपुर में किस लोक देवता की शिष्य थी? यानी जो आई माता है ये बिडाला जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ है, ये किस लोक देवता की शिष्य थी? तो रामदेव बाबा थे उसकी शिष्य हुआ करती थी। कौन थी? आई माता, जो कि बिडाला जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आता है राजसमंद जिले के कौन है? जो राजसमंद झील है उसके किनारे नौ चौकी के पाल पर किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्यार से देखो, जो राजसमंद झील है राजसमंद में इसकी नौ चौकी के पाल पर एक मंदिर बना हुआ है लोक देवी को, घेवर माता का मंदिर। ये माता ऐसी थी, कुंवारी माता थी। कैसी थी? कुंवारी माता थी। ध्यान रखना, घेवर माता का मंदिर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। यहीं पर इस झील किनारे रणछोड़ भट्ट की जो प्रशस्ति है वो भी इसमें लिखी हुई है, आपके 25 शिलालेखों पर चित्रित और प्रशस्ति है आपकी ये रणछोड़ भट्ट राय की। ठीक है ना, चलिए घेवर माता इसका राइट आंसर। अगला देखा जाए तो अगला आता है कौन से लोक देवता राजस्थान के गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो भूमिया बाबा के नाम से जाना जाता है, भूमिया जी या भूमि बाबा के नाम से जिनको जाना जाता है, गांव-गांव में भूमि रक्षा के देवता। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था कि गाँव-गाँव में भूमि में जो भूमि रक्षक देवता थे कौन थे? भूमिया जी माने जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला आता है कि शीतला माता का मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में। यहीं पर क्या है एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पर गधों का मेला भरता है। ठीक है ना, गधों का मेला भरता है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन रियल में देखा जाए गधों का जो मेला है अभ्यारण्य वो कहाँ माना जाता है? तो वो आपकी बारां में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ जा सकता है। चाकसू में किसका मेला भरता है? शीतला माता का, जो गधों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जयपुर में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अगला आता है लोक देवता हड़बू जी किस शासक के समकालीन थे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो लोक देवता हड़बू जी थे किस शासक समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। ठीक है ना, राव जोधा, मारवाड़ के जो राव जोधा थे उसके समकालीन माने जाते। ठीक है ना, चलिए अगला आता है आपका कि लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? देखो बहुत अच्छा प्रश्न। लोक देवता जो तेजा जी थे उसकी घोड़ी का नाम क्या था? तो लीलड़ी या फिर लीलाड़ी इसका नाम मिलता है, आप देख लीजिएगा। तेज कवि कहा जाता है, तेजा जी को क्या कहा जाता है? तेज कवि कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तेज कवि से नाम से इसको जाना जाता है। लाचा गुजी से ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी वही तेजा जी माने जाते हैं। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम बात करें तो लीलड़ी या फिर लीलाड़ी इसकी घोड़ी का नाम माना जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके कि देवनारायण जी की फड़ किस जाति के भोपे द्वारा बांची जाती है? तो गुर्जर जाति के जो लोक देवता जो गुर्जर जाति के द्वारा इनकी देवनारायण की फड़ जो आपकी बांची जाती है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। तो प्यारे साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके थे 151 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा दिए। तो आगे देखते हैं प्यारे साथियों, बस आप बने रहिए इस वीडियो में और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से करवा दिए। कितने प्रश्न करवा दिए आपको मैंने? यहाँ से 151 प्रश्न करवा दिए। कल आपका एकीकरण का प्रश्न हो क्या होगा? एकीकरण का होगा, जिसमें पहले आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको 2 से प्लस प्रश्न बताऊंगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताऊंगा। इसलिए जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, तो प्यारे साथी मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अवश्य जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ सभी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए।